सच्चा पुण्य सीख देती कहानी। एक बार संत एकनाथ के मन में त्रिवेणी जाकर स्नान करने और वहां से जल भरकर रामेश्वरम में चढ़ाने का विचार आया। उन्होंने अपनी यह इच्छा दूसरे संतों के समक्ष रखी, जिसे सभी ने सहर्षी स्वीकार कर लिया। सामूहिक यात्रा करते हुए सभी प्रयाग पहुंचे। प्रयाग पहुंचने के बाद सब लोगों ने त्रिवेणी में स्नान किया। त्रिवेणी में स्नान करने और भोजन ग्रहण करने के बाद सभी ने अपने अपने कावड़ में त्रिवेणी का पवित्र जल भरा और रामेश्वरम की यात्रा पर चल निकले। सभी संत प्रभु का स्मरण करते हुए रामेश्वरम की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि मार्ग पर पड़े एक गधे पर पड़ी। वह गधा प्यास से तड़प रहा था। उसकी ये हालत सभी संत खड़े होकर देख रहे थे। वे चाहते तो उस गधे को त्रिवेणी से लाया जल पिलाकर उसके प्राण बचा सकते थे, परंतु सबके मन में यह प्रश्न आ रहा था कि अगर उन्होंने वह पवित्र जल गधे को पिला दिया तो रामेश्वरम में जल चढ़ाने के पुण्य से वंचित रह जाएंगे। सब अभी सोच ही रहे थे कि संत एकनाथ ने अपने कांवड़ से पवित्र जल निकाला और उस गधे को पिला दिया। सब आश्चर्यचकित होकर संत एकनाथ और उस गधे की ओर देखने लगे। देखते देखते ही गधा उठा और वहीं पास में हरी हरी घास चरने लगा। इस पर सब संतों ने कहा कि आपने अपना जल गधे को पिला दिया, अब तो आप रामेश्वरम में जल नहीं चढ़ा पाएंगे और आप उस पुण्य से वंचित रह जाएंगे। तब संत एकनाथ ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु तो कड़कड़ में निवास करते हैं, वह तो हर जीव में है। उस गधे को जल पिलाकर और उसके प्राण बचाकर मुझे वो पुण्य मिल गया जो मैं लेने जा रहा था। यह उत्तर सुन सभी निरुत्तर हो गए। इस तरह संत एकनाथ ने सच्चे पुण्य की परिभाषा दी। संत एकनाथ ने एक ऐसी उदाहरण सबके सामने रखी जिससे यह शिक्षा मिलती है कि संसार का हर प्राणी एक समान है। अगर किसी जीव जंतु की सहायता हम कर सकते हैं तो हमें अवश्य करनी चाहिए। भगवान का निवास कण में है और सच्चा पुण्य इंसानियत से ही प्राप्त होता है। हम में से कई लोग अक्सर तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। तीर्थ स्थान पर जाते समय हमारा सारा ध्यान वहीं केंद्रित होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि हमें वहां पहुंचकर पुण्य की प्राप्ति होगी, परंतु पुण्य की प्राप्ति के लिए तीर्थ स्थानों की नहीं, इंसानियत की जरूरत होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।